अब हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की, क्योंकि प्राकृत संख्या हमने बचपन में बहुत पढ़ा हुआ, लेकिन इसका बताना बेसिक्स से ये होगा, क्योंकि अभी आप जब कभी समीकरण हल करते हैं, कभी कोई व्यंजक हल करते हैं, तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं का डेफिनेशन ये है कि जो 1 से लेकर 9 तक की जो सारी संख्याएं रहेंगी वो प्राकृत संख्याएं रहेंगी। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी। 9 तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कहीं पर 0 दिया है, कहीं पर 9 दिया, तो ये तो पूर्ण संख्या कहला सकती है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कहीं पर -1 दिया है, -9 दिया, तो ये क्या होगा? आप सबके मन में सवाल होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती हैं। इस चीज को नोटिस कर लीजिए। माइनस में जो संख्या होती है हम उसे पूर्ण संख्या का दर्जा नहीं दिए। अब इसके बाद पूर्ण संख्याएं हो गई और आपका प्राकृत संख्याएं हो गई। अब अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है अपना 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन माइनस में भी जो संख्याएं होती है ये भी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या का मतलब अपन कि अगर माइनस में कोई संख्या है, प्लस में कोई संख्या और ये 0 में कोई संख्या है, तो वो अपनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। पढ़ा पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में एक डिफरेंस होता है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण और प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी संख्याएं परिमेय संख्या के फल में होती हैं वो कभी भी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं में से जो संख्या परिमेय संख्या में के रूप में होती है वो कभी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। मतलब जो भी संख्या p/q के फॉर्म में रहेगी या परिमेय संख्या के फॉर्म में रहेगी वो कभी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। आपको समझ में आया? जैसे 4/5 हो गया आपका, 9/7 हो गया आपका, 3/2 हो गया आपका, तो ये सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ना कि पूर्ण संख्याएं। हमने अभी पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा एक नया स्टेप आता है परिमेय संख्याएं। आप लोगों ने भी काफी नाम सुना होगा परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम पिछले जो टॉपिक पूर्णांक संख्याएं हैं उनके बारे में बता रहे थे। परिमेय संख्याएं वो कहलाती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q हर वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी जहां पर बटे में, मतलब कोई भी संख्या जैसे 4/5, 3/2, कोई भी संख्या तो हम इनको परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है। कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी 0। तो ये कंडीशन क्यों रखी गई है q इज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो गया तो अगर हम यहाँ पर दे देते हैं p/q, ठीक है, और q अगर 0 के बराबर दे दिया तो ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगी, और 0 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो परिमेय संख्या का मतलब ये कि हम वहां पर कोई भी फॉर्म लिखेंगे 3/4, 2/3, 1/2, ये सारी चीजें करते हैं। अब परिमेय संख्याओं का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। परिमेय संख्या में हम 4 फैक्ट यूज करते हैं कि योग हो गया, दूसरा आपका व्यवकलन हो गया, व्यवकलन मतलब घटाना होता है, तीसरा आपका गुणा हो गया, चौथा आपका भाग हो गया। क्योंकि हम नॉर्मल संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत आसानी से कर लेते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके होते हैं। जैसे आपका 1/2 हो गया, 1/2 संख्याओं का, आप 2 परिमेय संख्याओं का योग निकालना है आपको, संख्याओं का योग, ठीक है। आपको 2 परिमेय संख्या दे दी गई है, 1/2 दे दी गई,
और एक 3/4 दे दी गई। तो आप इनका योग निकालते हैं, 1/2 प्लस 3/4, 4 आपका लघुत्तम आता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1 3, 5/2। तो आपकी ये जो जोड़ होगा वो इस तरह आएगा। अब इसी हिसाब से आप आपका व्यवकलन निकालते हैं इसमें। तो आपका ये देख लीजिए, 1/2 माइनस 3/4, ये आपका आएगा 2 माइनस 3, तो आपकी आ जाएगी -1/4। ये आपका व्यवकलन हो जाएगा। ये आपका ये दो परिमेय संख्याओं का योग हो गया, ये आपका दो परिमेय संख्याओं का घटाना हो गया। अब गुणनफल जब हम करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं में, तो वो भी सेम सेम ही रहता है, उसमें कोई कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा गुणनफल इनका, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। जैसे 1/2 और 3/4, आप इनका गुणनफल निकालना है तो 3/8 हो जाएगा गुणनफल। और सीधा सीधा इसी तरह अपन भाग भी निकाल लेते हैं परिमेय संख्याओं का। 1/2 भागे 3/4। अब देखो 1/2 चूंकि भाग इतना बड़ा ये गया, और 3/4 चूंकि संख्याओं का परिमेयकरण हो जाता है, तो यहाँ पर 1/2, ये जो 3/4 है तो 4/3 बन जाएगा, तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम सभी परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तरह तरह की चीजें करते रहेंगे। और कहीं भी आपको अगर परिमेय संख्याओं के गुणनफल में या फिर भाग में या योग में, व्यवकलन में कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं।